तो इस हफ्ते सुपर हीरो जॉनरा पूरी तरह हिल गया, क्योंकि ये हफ्ता शुरू तो हुआ एक नॉर्मल हफ्ते की तरह, पर खत्म हुआ सुपर हीरो जॉनरा को आने वाले 3 सालों के लिए पूरी तरह बदल कर। वहीं इस हफ्ते बाकी प्रोजेक्ट से जुड़ी और भी बड़ी खबरें आई हैं, जैसे जेम्स गन ने डीसीयू का टाइमलाइन पूरी तरह क्लियर कर दिया। तो इतना धमाकेदार हफ्ता और हम इसके बारे में बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, आपका स्वागत है सुपर हफ्ते के नए एपिसोड में, जहां मैं आपको देता हूं पॉप कल्चर के ऑसम साइड की जबरदस्त अपडेट्स। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो इस हफ्ते की सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट है कि एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स दोनों ही 7 महीने डिले कर दिए गए हैं अपने ओरिजिनल रिलीज डेट से। दोनों ही मूवीज जो पहले 2026 और 2027 की मई में आने वाली थी, उन्हें अब दिसंबर में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां डूम्सडे अब 18 दिसंबर 2026 और सीक्रेट वॉर्स 17 दिसंबर 2027 को आएगी। और इसी के साथ ऐसा पहली बार होगा कि कोई एवेंजर्स मूवी मई में नहीं आ रही होगी। पर इसी के साथ कुछ और भी बदलाव किए गए हैं। वैरायटी के रिपोर्ट्स के हिसाब से एक मार्वल मूवी की रिलीज फरवरी 2026 के लिए स्लेटेड थी, पर अब वो डेट किसी डिज्नी मूवी के लिए रिजर्व कर दी गई है। यानी कि इस साल के फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के बाद अगली मार्वल मूवी सीधा अगले साल जुलाई में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आएगी। और इसी वजह से पैंडेमिक के बाद सबसे बड़ा गैप है 2 मार्वल मूवीज के बीच में। वहीं 2026 के नवंबर और 2027 की नवंबर के लिए मार्वल मूवी स्लेटेड थी, पर अब उनकी जगह डिज्नी के अनटाइटल प्रोजेक्ट ने ले ली है। अब अगर इस दुखद खबर के बारे में आपको और डिटेल में जानना है तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, जाकर उसको जरूर देखो। वहां मैंने इसके अच्छे साइड बुरे साइड सबके बारे में बताया है। ओवरऑल ये हमारे लिए अच्छी खबर ही है, पर जाके वीडियो देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। वहीं अगली अपडेट सुपरमैन से है, जहां ऐसा लग रहा है कि सुपरमैन थोड़ी ठीक हालत में नहीं है। डीसी स्टूडियोज ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि सुपरमैन मूवी में 7 विलन होने वाले हैं, जिनसे सुपरमैन लड़ता हुआ नजर आएगा। अब विलन्स की इस लिस्ट में सबसे पहले है हैमर ऑफ बोरेविया, जिससे सुपरमैन को लड़ते हुए अभी हमने ट्रेलर में देखा था। उसके बाद जो विलन्स हैं वो है लेक्स लूथर, अल्ट्रामैन, द इंजीनियर, एक व्हाइट एलियन विलन जिसे डीसी के एक स्नीक पिक फुटेज में देखा गया, जहां वो लेक्स लूथर के बगल में खड़ा था। फिर लेक्स कॉर्प के सोल्जर्स, जिनसे मिस्टर टेरिफिक लड़ता हुआ भी नजर आया था। और आखिरी है काइजू मॉन्स्टर। अब इसी काइजू मॉन्स्टर का एक टॉय रिवील आया है, जिसे यूट्यूब पर पोस्ट किया गया है यूजर रैंडम मीडिया आर्काइव की तरफ से, जहां ये दिखाया जा रहा है कि सुपरमैन एक अपरकट मारेगा उस काइजू मॉन्स्टर को, जिसके बाद वो मॉन्स्टर हार जाएगा। अब इसी सुपरमैन वर्सेस काइजू बैटल वाले कमर्शियल के एंड में सुपरमैन की ऑफिशियल रेटिंग भी अनाउंस कर दी गई है, और वो है कि सुपरमैन मूवी PG-13 रेटेड होने वाली है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि मूवी की रेटिंग हमें स्टूडियो की तरफ से नहीं बल्कि किसी टॉय लाइन की तरफ से पता चली है। हालांकि सुपरमैन के PG-13 होने वाली बात कोई हैरानी वाली बात है नहीं, क्योंकि अगर इस मूवी को ब्लॉकबस्टर बनाना है तो इसे हर एज ग्रुप के ऑडियंस को केटर करना पड़ेगा। अब अगली सबसे बड़ी अपडेट आ रही है डेयरडेविल के सीजन 2 से, जहां अब ऐसा लग रहा है कि सीजन 2 में वापस से डिफेंडर्स रीअसेंबल होने वाले हैं। तो सबसे पहले ये फोटो सामने आई है, जिसे आप सब अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। अब इस सेट इमेज में हम क्रिस्टन रिटर यानी कि हमारी जेसिका जोन्स को देख सकते हैं, जो कि बॉर्न अगेन के सीजन 2 की शूटिंग में नजर आ रही है। वहीं एक दूसरी सेट इमेज भी सामने आई है, जहां हम क्रिस्टन रिटर को उनके कंप्लीट जेसिका जोन्स वाले कॉस्ट्यूम में देख सकते हैं। पर मामला तब और इंटरेस्टिंग हो गया जब माइक कोल्टर, जो कि ल्यूक केज का रोल प्ले करते हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई, जिसमें एक विंडो के थ्रू न्यूयॉर्क का स्काईलाइन देखा जा सकता है। वहीं आयरन फिस्ट का रोल प्ले करने वाले फिन जोन्स ने अपनी एक खुद की पिक्चर पोस्ट की इंस्टाग्राम पर, और उस पोस्ट पर माइक ने कमेंट भी किया। तो इन सब अपडेट्स को देखकर सारे फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि डेयरडेविल के सीजन 2 में अब जब डेयरडेविल अपनी आर्मी लेकर आएगा तो कोई भी टास्क फोर्स यहाँ टिकने नहीं वाली। अब बस देखना ही है कि इस टीम में डिफेंडर्स के ही सारे कैरेक्टर्स होंगे या डेयरडेविल और भी अपने सपोर्ट को लाने वाला है। अगली खबर है कि जेम्स गन ने डीसीयू की टाइमलाइन कंफर्म करी है, जहां उन्होंने थ्रेड पर बताया कि डीसीयू टाइमलाइन उसी सीक्वेंस में है जिस सीक्वेंस में सीरीज और मूवीज आ रही हैं। यानी सबसे पहले क्रिएचर कमांडोज, फिर सुपरमैन, फिर पीसमेकर, फिर लैंटर्न्स और फिर सुपरगर्ल। और इनमें फ्लैशबैक्स भी होंगे उन प्रोजेक्ट्स के जो चेंज नहीं हुए हैं रीबूट के बाद। साथ ही साथ ये भी कंफर्म कर दिया गया है कि जोलो मैरीड्यूएनिया, जो कि ब्लू बीटल का रोल प्ले कर चुके हैं, वो भी डीसीयू में इस रोल को कंटिन्यू करेंगे, वायला डेविस के अमेंडा वॉलर और जॉन सीना के पीसमेकर की तरह। तो वैसे तो क्रिएचर कमांडोज ने हमें हल्का फुल्का आइडिया दे दिया था कि यहाँ टाइमलाइन कैसे होने वाली है। जहाँ दी सुसाइड स्क्वाड के इवेंट्स मेंशन किए गए थे, वहाँ वीजल भी था, जो कि पहली सुसाइड स्क्वाड से ही कंसिस्टेंट है। तो इससे हमें एक जनरल रफ आइडिया लग चुका है कि जेम्स गन जिसे भी चाहे उसे वो कैनन रख सकते हैं, पर ओरिजिनल
टाइमलाइन अभी क्रिएचर कमांडो से ही शुरू हुई है। अब अगली बड़ी खबर आई है डीसीयू के रॉबिन से रिलेटेड। तो इंडस्ट्री इंसाइडर डैनियल रिकमैन ने अब क्लियर कर दिया है कि डीसीयू के लाइव एक्शन टीन टाइटंस मूवी में कौन सा रॉबिन होने वाला है। अब जिन्हें याद नहीं उन्हें मैं बता दूं कि इसी साल फरवरी में द हॉलीवुड रिपोर्टर की तरफ से ये रिपोर्ट्स आए थे कि डीसीयू ने एना नोगुएरा को हायर किया है एक लाइव एक्शन टीन टाइटंस मूवी लिखने के लिए। तो इसी मूवी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डैनियल ने अपने पेट्रियन पर दिया, जहां उन्होंने बताया कि जेम्स गन डिक ग्रेसन को नहीं बल्कि डेमियन वेन को रॉबिन चुनना चाहते हैं अपने टीन टाइटंस मूवी के लिए। अभी थोड़ा सा सरप्राइजिंग है क्योंकि आज तक हमने जितने भी टीन टाइटंस के एडेप्टेशन देखे हैं लाइव एक्शन या एनिमेटेड में, उनमें हमें मोस्टली टीन टाइटंस का लीडर डिक ग्रेसन ही दिखा है। और डीसीयू में ये चेंज देखने लायक होगा क्योंकि आप में से जितने भी लोग डेमियन वेन को जानते हैं उन्हें पता है कि ये कितना बड़ा मेनेस है। इसमें डिक ग्रेसन वाली मोरालिटी नहीं है, जिसका मतलब ये एक साइड किक कम और असैसिन ज्यादा है। प्लस डेमियन हमें बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड में भी दिखने वाला है। अब मैं आपको फटाफट सारी अपडेट देने वाला हूँ। तो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मूवी से एक प्रमोशनल इमेज रिलीज किया गया है, जहां हम हमारे मिस्टर फैंटास्टिक को देख सकते हैं और इस इमेज में हम रीड को अपनी पावर्स भी इस्तेमाल करते हुए देख सकते हैं। और ये पोस्टर कहीं ना कहीं ट्रेलर में दिखा वो क्विक शॉट से मिलता जुलता है, जहां रीड एक रॉड को पकड़कर स्ट्रेच होता हुआ नजर आया था। वही डेडलाइन से बात करते हुए सेडी सिंह से जब पूछा गया कि क्या वो अपने रोल के बारे में कुछ रिवील करना चाहेंगी, तो इस सवाल पर सेडी ने सीधा सीधा ना कह दिया, पर उन्होंने ये जरूर कहा कि वो इंटरनेट पर चल रहे सारे रूमर्स देख भी रही हैं और जानती भी हैं और उन्हें सारे रूमर्स पसंद भी आ रहे हैं। तो अब तो ऐसा लगने लगा है कि मार्वल सेडी के कैरेक्टर को जितना गेटकीप करना चाह रहा है वो जरूर कुछ बड़ा रेवलेशन होगा, तभी तो मजा आएगा, वरना अब तो ये पानी सर से ऊपर जाने लगा है। वहीं अगली खबर पनिशर से रिलेटेड है। तो इंडस्ट्री इंसाइडर डैनियल रिकमैन ने अपने पेट्रियन पर बताया कि पनिशर की स्पेशल प्रेजेंटेशन में पनिशर एक फीमेल विलन का सामना करेगा। अब एमसीयू में ऐसा पहली बार होगा कि पनिशर किसी फीमेल विलन का सामना करने वाला होगा। अब इस विलन के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये कॉमिक में दिख चुकी एक कैरेक्टर होने वाली है, पर ये कौन होगी इसकी अभी कोई अपडेट नहीं है और इस रोल से रिलेटेड किसी भी एक्ट्रेस का नाम सामने अभी नहीं आया है। पर पनिशर की कॉमिक हिस्ट्री देखते हुए हम फैंस अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फीमेल विलन कौन हो सकती है और सभी फैंस के दिमाग में 3 ही नाम आएंगे, मागनूची, लेडी टनाका या फिर वाइपर। अब अगली बड़ी खबर आई है डूम्सडे से। तो कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, जो कि इंसाइडर डैनियल रिकमैन की तरफ से आए हैं, डूम्सडे मूवी में सैम विल्सन की एवेंजर्स टीम में एक अनएक्सपेक्टेड मेंबर शामिल होने वाली है और वो है येलेना बेलोवा। अब इस रिपोर्ट ने सारे फैंस को हैरान कर दिया है क्योंकि येलेना थंडरबोल्ट्स का हिस्सा है अभी एमसीयू में। डैनियल ने बताया कि येलेना का सैम के एवेंजर्स में चले जाना ही उनके बीच दुश्मनी का कारण भी होगा कि क्यों हमें मूवी में दोनों एवेंजर्स टीम के बीच टकराव वाले माहौल देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये थी इस हफ्ते की सारी ऑसम न्यूज। अभी आप मुझे बताओ कि एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के डिले होने का आप पर कैसा असर है? क्या पनिशर में फीमेल विलन का दिखना कोई बड़ी बात है? और 7 विलन सुपरमैन की क्या बुरी हालत करेंगे? प्लीज मुझे कमेंट से जरूर बताना। सुपर हफ्ता अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।